आज यहाँ उपस्थित ह्वेनसांग यूनिवर्सिटी के जो तीनों मेहमान हैं उनके नाम भी बताए और परिचय भी बताया है, और उनका नाम लेना, उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करना हमारे लिए थोड़ी मुश्किल की बात है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनमें से जो रेणुका के बाजू में है प्रिंसिपल सर है, वहाँ के प्राचार्य, उनके बाजू में जो दूसरे हैं वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डीन है, और अपनी जो सुमन ताई है वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है। संस्था के तरफ से मैं इन तीनों का एक संस्था का प्रतिनिधि के तौर पर तहे दिल से मैं बहुत स्वागत करता हूँ। खास करके इनका यहाँ पर जो आना है वो नागार्जुन संस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि इस तरह से कि हम जो हमारे अंदर जो करार हुआ है, एमओयू हुआ है, उसको एक सुचारू रूप से हम आगे कैसे ले जा रहे हैं उसके बारे में हम कुछ सोच विचार करने वाले हैं। तो हमारे जो नागलोक के जो संस्थापक है धर्माचारी लोकमित्र जी, उन्होंने ताइवान के साथ अपना जो रिश्ता निर्माण किया है उसको लगभग अभी 40 साल हो चुके हैं, और उसी रिश्ते के एक जो कड़ी हम कहेंगे कि ताइवान की एक जो मशहूर भिक्षुणी है वेनरेबल चाओ हूँ, वो स्वयं इस यूनिवर्सिटी में एक मशहूर वहाँ पर अध्यापिका है। चाहो एक परिषद के लिए सबसे पहले भारत में यहाँ 2016 में जब आई, और उन्होंने जो नागलोक और नागलोक की जो कार्य पद्धति देखी, तब से उनके मन में ये चल रहा था कि जिस तरह से नागलोक यहाँ भारत के छात्रों को मदद कर रहा है, उस मदद को हम आगे कैसे बढ़ाएं, उसको आगे कैसे ले जाएं। और उसी सोच विचार के तहत फिर अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि क्यों ना हम नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ह्वेनसांग यूनिवर्सिटी जो है विद्यापीठ, उनके साथ एक एमओयू बनाए, करार करें उनके साथ कि हमारे नागलोक के कुछ छात्रों को आगे पढ़ाने के लिए उनकी शिष्यवृत्ति के साथ वो हमें कुछ मदद करे। और फिर उसके लिए हमें हमारे दूसरे जो एक वेल विशर है, बड़े मशहूर प्राध्यापक है ताइवान के, डॉक्टर प्रोफेसर होंग, उन्होंने यहाँ पर 1918 में भेंट की, और उन्होंने भी यहाँ की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का जायजा लिया, और अंत में हमने एक परियोजना बनाई, जिस परियोजना के तहत हमारे कुछ 8 या 10 जो छात्र हैं वो पहली टुकड़ी में ताइवान को जाने के लिए उनकी हमने तैयारी की, और उस तरह का जो करार है वो हमने नवंबर 1919 में यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर उसके ऊपर दस्तखत किए। ये जो छात्र हैं उनके वहाँ रहने का खर्चा, उनका कॉलेज का फीस और अन्य खर्चा, और उसके साथ साथ उनसे यहाँ से ताइवान जाने तक और ताइवान से वापस आने तक का हवाई जहाज का जो खर्चा है, उसके लिए जो खर्चा लगेगा वो वहाँ के दानदाताओं से खड़ा करने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं प्रोफेसर होंग इन्होंने ली। ताइवान के लोग बहुत धार्मिक है, बहुत दानी है, और उतने ही वो प्रामाणिक है। भारत एक बुद्ध भूमि होने के कारण भारत में जो भी संस्थाएं काम करती है उनके प्रति ताइवान के बौद्धों का जो रवैया है एक तरह से भाईचारा जैसा है। और उसी तहत प्रोफेसर होंग सर ने अपना जो कार्य शुरू किया, और उन्होंने पर्याप्त राशि इकट्ठा की, जिसमें जो हमारी पहली टुकड़ी गई उन छात्रों को भली भांति मदद हुई। तो फिर उन्होंने एक वहाँ कंडीशन रखी थी कि जो भी छात्र इस तहत शिष्यवृत्ति लेकर ताइवान में आना चाहते हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी है, और वो कर्तव्य उन्होंने निभाना बहुत ही जरूरी है। वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करनी है, और आपका जो परफॉर्मेंस है
वो अच्छा रखना है, ताकि उनके ऊपर दूसरी आने वाली जो आगे की टुकड़ी है उसका भविष्य निर्भर है। 第一个要求就是龙狮县的同学如果去县长大学，他们要好好面试，他们的表现要很好。 और मुझे बड़ा फक्र होता है कि उस टुकड़ी में जो भी छात्र गए थे उनमें से कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया, किन कुछ लोगों ने अच्छा किया जरूर, लेकिन संस्था के लिए वो उतने प्रामाणिक नहीं रहे, उसका हमें खेद है। 继续那边，所以他觉得有一点感到很失望。 तो उसमें एक उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि उसी टुकड़ी की एक छात्र रेणुका है, जो वहां से पढ़ने के आने के बाद जो तय किया गया है कि जो भी छात्र जाएगा वो आने के बाद 2 साल नागलोक के लिए सेवा देगा। तो आज रेणुका यहाँ हमारे चाइनीज विभाग की वो प्रमुख कर कार्यरत है। 第一次我们4个人去，4个人当中就是一个人，就是丽人，就是我。那他说是黄元旭老师希望他们念书以后回来，回馈社会，所以他说丽人就是为了龙狮县回馈。 लेकिन हमारे 3 छात्र ऐसे भी रहे हैं कि जिन्होंने वापस आने के बाद हमें न बताते हुए वो फिर से ताइवान चले गए, और जब ये बात प्रोफेसर होंग पर पता चली उनको बहुत सदमा पहुंचा, बहुत दुख हुआ। 可是还有3位同学，他们没有通知我们，然后直接回去台湾，所以对黄元旭老师他觉得很失望，因为他很相信我们，可是没有跟对没有然后直接回去台湾。 और उसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों को प्रोफेसर होंग ने जिस तरह से बताया था कि ये छात्र यहाँ 1 साल पढ़ेंगे और उसके बाद वापिस जाकर नागलोक को मदद करेंगे, तो जिन जिन दान दाताओं को उन्होंने बताया था, अभी प्रोफेसर होंग को उन दान दाताओं को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं रही है। तो अभी प्रोफेसर होंग इच्छा होते हुए भी वो दूसरे टुकड़े के लिए दान खड़ा नहीं कर सकते, और उसी के साथ साथ उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब हुई है। 现在对他来说，这个是一个很困难的事情。他这么跟台湾人说，他要交通，所以他们会去印度然后交车。 ऐसे परिस्थिति में अगर हमें दूसरी टुकड़ी या अन्य छात्रों को भेजना है तो हमें और अन्य दान दाताओं को ढूंढना पड़ेगा जो इन छात्रों के लिए पैसा खड़ा कर सकते, दान खड़ा कर सकते हैं। तो जब तक छात्रों की प्रामाणिक इच्छा, उनका सही इंटेंशन या उद्देश्य और नागलोक के साथ उनकी कटिबद्धता, इसकी हमें तहकीकात नहीं होती, भरोसा नहीं होता, तब तक इसके बाद नागलोक से छात्र हम भेजने वाले नहीं है। 老师刚刚说，现在我们就是看一个同学，然后如果他没有很诚实，他没有就是他如果他不想要回来，然后不想要帮忙龙狮县或者印度的社会，然后我们就是不这样的同学们不会送到他们。 तो ये अपना जो आज का मेला है, ये कोई अपना कॉलेज कैंपस जैसा नहीं है कि यहाँ हमें मौका मिलेगा, सिलेक्शन होगा और हम ताइवान चले जाएंगे, लेकिन निश्चित हमें वहाँ की अच्छी जानकारी मिल सकती है। 今天的这个活动不是为了学生们同分享感受，这个就是你们给一些咨询，就是一些咨询同学们之后，分享就是这么样的事情。 और मैं उम्मीद करूँगा कि जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं उनको एक बात तो ये करनी है कि उनको हमेशा नागलोक के साथ अपनी जो कटिबद्धता और जो निष्ठा है वो बनाकर और बरकरार रखनी पड़ेगी, तो ही उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। 我希望，如果我们有这样的同学，他很诚实，然后他们就是愿意帮忙的同学，才可以我们送到那样的大学。 पूर्व तैयारी के रूप में यहाँ पर ताइवानी या चाइनीज भाषा सीखनी ही पड़ती है। वो वहाँ की एक, हम कहेंगे वहाँ की एक कंडीशन है, और जिसके लिए रेणुका यहाँ पर चाइनीज भाषा पढ़ाती है।
उसका आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। 为了去你们的学校，第一个要求就是一定要学中文，然后就是离人这边教中文。 आपको वहां जाकर ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है, एजुकेशनल परफॉर्मेंस, बिहेवियरल परफॉर्मेंस, आप वहां अच्छा दिखाएंगे। एक या दो छात्रों की कमजोरी या गैर जिम्मेदारी दूसरे पीछे वाले पूरे टुकड़ी पर गहरा बुरा असर कर सकती है। 如果一两个同学他们的表现不好的话，就是后面来同学对后面来同学们就是不好的那个就印象或是表现。 उसी के साथ साथ आप आपका जीवन बनाने का सपना देख सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत के तहत नागलोक के लिए भी आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी है, वो भी आपको सोचना है। नागलोक या नागार्जुन इंस्टीट्यूट, इसको हम केवल हमारे जीवन में सीढ़ी के जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। 这个龙狮山不是一个楼梯，就是我们走楼梯去上面，然后忘记了龙狮山。 तो मुझे लगता है कि आज ये यहाँ पर जो अवसर प्राप्त हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 这个是一个很好的机会，这个活动就是对我们来说，就是对同学来说， आपको हमारे जो मेहमान हैं निश्चित ही अच्छी जानकारी देंगे, 我们的客人就是你们非常的支持。 लेकिन जो सच्चाई है, जो चुनौतियां हैं और जो संस्था उन चुनौतियों को लड़ रही है, वो बातें मैंने बड़ी साफ साफ आपके सामने रखी है। तो इन बातों को आप बुरा मत मानिए, लेकिन एक संस्था का प्रतिनिधि करके इन दो संस्थाओं के बीच हमें क्या करना पड़ता है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये साहस किया है कि आपको सच भी पता चले और आपको जहां मौका है उसकी भी जानकारी मिले। 他毕竟好学很多事情提高，大家刚才就是不要觉得不好，可是这个是一个情况，你们一定要知道的。 तो इसी चंद शब्दों के साथ उनका स्वागत, और आज यहाँ हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये दोनों भी बातें मैंने संक्षिप्त में आपके सामने रखने की कोशिश की है। 用这句话，他就是正式的欢迎你们，欢迎你们来到龙狮学院。 धन्यवाद। हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी जानना बहुत जरूरी था, जो आपने बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से बातें रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक पीपीटी है वो मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसके अंदर जैसे कि अभी ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गए, इसके पीछे एक बैकग्राउंड रहा है, वो बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको जस्ट रिफ्लेक्ट करवाना चाहती हूँ कि कैसा था। तो मित्र सर और जो जैसे सर ने नाम लिया चावे फाश वांगिन श्री लाउस, तो उन लोगों के बीच का कैसा रिलेशन रहा था, कब वो मिले। तो ओके, एक बार सभी को जय भीम। तो मैं जैसे कि आपको बताई कि मैं एक बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ, जिसमें नागार्जुना इंस्टीट्यूट और ताइवान के बीच का संबंध कैसे बिल्डअप हुआ। तो उसमें जो है, जब लोकमित्र सर 2013 में वो ताइवान गए हुए थे, तो पहली बार मीन्स वहाँ पे वो, उसके पहले भी वो चावे फाश जो एक भिक्षुनी है उनसे वो मिले थे। तो उसी दौरान उनके बीच बातचीत हुआ था, उन्होंने डिस्कशन किया जो है नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और सेंचांग के बारे में। तो उन्होंने ऐसा एक डिसीजन लिया कि सेंचांग यूनिवर्सिटी के 10 बच्चे जो है हमारे नागार्जुन इंस्टीट्यूट में आएंगे और उनके बीच जो है एक कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम होगा करके। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। फिर सेम ईयर में 2013 में हमारे जो सेंचांग यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हैं, जो लगभग 10 स्टूडेंट हैं, वो जो आए हुए थे, तो आप देख सकते हैं उसी दौरान के कुछ पिक्चर्स हैं। तो उस समय वो हमारे नागलोक आए, फिर हमने उन स्टूडेंट को दीक्षा भूमि वगैरह दिखाया, हमारे बुद्धिज्म के बारे में बताया था। और साथ ही वो जो सेंचांग से आए हुए स्टूडेंट थे, वो हमारे स्टूडेंट को चाइनीज सिखाया, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिखना, अपने चाइनीज कल्चर के बारे में वो बताया, जैसे चॉपस्टिक कैसे यूज करना है। तो सारी काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी हमारे स्टूडेंट्स को बताया। और हमने भी, उन्होंने हमें दीक्षा भूमि लेके गए थे, हमारे बुद्धिज्म से रिलेटेड या बाबा साहब से रिलेटेड कुछ बातें हमने उस टाइम उनको बताए थे। तो इस टाइप से वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, 2013 की बात है ये। फिर 2018 में जो है वो प्रोफेसर वांग जो है इंडिया में आए थे, वो मीन्स नागार्जुना इंस्टीट्यूट में घूमने के लिए आए थे। वो लोकमित्र सर को हालांकि वो जानते थे,
पर नागार्जुना इंस्टीट्यूट वो आए तो वो काफी इंस्पायर हुए थे यहाँ पे लोकमित्र सर के जो कार्य है उससे, और साथ ही साथ वो देखा कि स्पेशली रिलीजन के नाम पे जो है आप जो यंग स्टूडेंट है उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बात से वो काफी इंस्पायर हुए थे कि पूरे इंडिया के बच्चे नागलोक आते हैं, वहाँ पे जो है बुद्धिज्म की पढ़ाई करते हैं, बाबा साहब के जो विचारधारा है उसको वो सीखते हैं। तो काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे। फिर उन्होंने लोकमित्र सर से ही इंस्पायर होके उन्होंने एक प्रपोजल जैसा आप सोच सकते हैं कि उन्होंने रखा कि वो जो है नागार्जुन इंस्टीट्यूट या नागलोक के स्टूडेंट को वो ताइवान में लेके जाएंगे और उन्हें जो ताइवान के डोनर्स है उनसे पैसे इकट्ठे करके या फिर डोनेशन कलेक्ट करके वहाँ के स्टूडेंट्स को वो सेंचांग यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। उनका जो स्कूल फी है, उनका रहने का अकोमोडेशन फी है, सभी वो सर खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो सभी डोनर से इकट्ठा करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनकी काफी सारी उम्मीदें हैं स्टूडेंट को लेकर। जैसे ऑलरेडी मैत्रीनाथ सर ने बताया कि वो पढ़ाते इसलिए हैं ताकि जो बच्चे पढ़े अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया में आए, इंडियन सोसाइटी को मदद करें या फिर नागलोका का जो हमारा पर्पज है वो पूरा करने में मदद करें। तो ये उनकी बहुत बड़ी उनका उम्मीद है हम लोगों से लेकर, जो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं उनको लेकर। 2019 में प्रोफेसर हुआंग और उनके साथ ही हमारे सुचन ताई भी यहाँ पे जो आई हुई हैं वो साथ में आए हुए थे 2019 में, जिस समय सेमिनार ऑन स्टडी इन ताइवान ऐसा हुआ था, एक सेमिनार जिसमें बहुत सारे हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इनवाइट किए थे। फिर उन्होंने सेंचांग यूनिवर्सिटी में स्टडी को लेकर काफी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, जिनमें से प्रोफेसर हुआंग भी हैं। आप उतना क्लियर फोटो हालांकि नहीं दिख रहा है, पर प्रोफेसर हुआंग हैं, सुमन ताई हैं और कुछ और रिप्रेजेंटेटिव थे सेंचांग यूनिवर्सिटी के। तो वो प्रोग्राम उस टाइम यहाँ पे इंडिया में ही नागलोक के बुद्धेश्वरी विहार में हुआ था। और सेम ईयर में ये प्रोफेसर हुआंग हैं, आप देख रहे होंगे तो पहले पिक्चर में, तो प्रोफेसर हुआंग हैं और उन्होंने उस टाइम एक MOU साइन किया था HSU यानी कि सेंचांग यूनिवर्सिटी और सिंगऊ यूनिवर्सिटी, एक दूसरी और एक यूनिवर्सिटी है ताइवान की, और NTI, इनके बीच में एक MOU साइन किया गया था सेम ईयर में 2019 में। यस, तो इसके बाद मैं कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स ताइवान गए थे उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। तो इसमें जो है हम अभी तक लगभग 9 स्टूडेंट सेंचांग यूनिवर्सिटी में भेज चुके हैं, जिसमें से 5 जो स्टूडेंट है या जो छात्र हैं वो अपना एजुकेशनल जर्नी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, जिनमें से 2 लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, 3 लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। यस, तो हम जो है पहली टुकड़ी 2019 में भेजे थे, जैसे कि मैत्रीनाथ सर ने बताया था, जिसमें से हम 3 हैं, सुजाता है, रेणुका, प्रीति और इसके अलावा एक और है पूजा। तो हम 4 लोग गए थे, जिसमें से 2 लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गए थे और 2 लोग ग्रेजुएशन के लिए गए थे। यस, उसके बाद 2020 फरवरी में हमने सेकंड टुकड़ी ताइवान भेजे थे स्टडी के लिए, जिसमें से 2 लोग गए हुए थे। उसके बाद 2021 दिसंबर में हमने 3 स्टूडेंट भेजे थे जो सोशल वर्क में अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तीनों व्यक्ति। कुछ में भी आप लोगों में से जानते भी होंगे कि जिसमें रविकांत है, सुशीना और प्रियंका है, वो अभी भी कंटिन्यू वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर तक उनका भी स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने मुझे काफी ध्यान से सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है हमारे सेंचांग यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उन्होंने कुछ वीडियो हमको शेयर किया है, वो वीडियो आप सभी को दिखानी है। My name is Arthur. 4 years ago, I took the first step on my journey to leave everything I have ever known and loved in Malaysia to study in Taiwan. Needless to say, this journey of mine has been an unforgettable and invaluable one.
in this span of time, we can say that we have grown, we have learned, and we have expanded our horizons. We have greatly changed for the better and been able to catch a glimpse of a brighter future. You deserve to be seen here. मेरा नाम रुद्रमणि बाग है और जो मेरा निक नेम है वो अनुराग है। तो ज़्यादातर लोग मुझे अनुराग के नाम से जानते हैं और मैं इंडिया के उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन सोशल वर्क से कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रीति गौतम है और मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं अभी स्वेनचांग तासवे में अपना ग्रेजुएशन जो है रिलीजन एंड कल्चर विभाग से कर रही हूँ। Hi, my name is Pooja. I am from India, Jharkhand. Now I live in Taiwan. Now I am studying in Swenchang Taswe. My department is Religious and Cultures. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुजाता है। मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हेलो, मेरा नाम सुमन है। मैं इंडिया वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क की स्टडी कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेणुका है और मैं इंडिया के छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ और मैं अभी ताइवान के स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ रिलीजन एंड कल्चर डिपार्टमेंट से। यहाँ ताइवान आने से पहले हम सभी एक इंडिया में नागलो का बुद्धिस्ट सेंटर है, वहाँ के थ्रू हमें यहाँ के बारे में पता चला। हमने वहाँ पे ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग के साथ साथ हमने चाइनीज़ भाषा भी सीखी और उसके बाद वहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें यहाँ ताइवान यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो हम सभी इंटरेस्टेड थे, तो हम सभी ने सर को बताया और उनके थ्रू हमें यहाँ आने का मौका मिला। जब हम सभी ताइवान में आए तो जैसा कि हमें पता है कि हर देश का अपना एक कल्चर होता है, हर कंट्रीज़ का डिफरेंट कल्चर रहता है, अपने तरीके होते हैं, उसी तरीके से ताइवान में भी है। तो जाहिर सी बात है हम उससे अलग हैं, हम उसके बारे में जानते नहीं थे, तो उससे हमें यहाँ आ कर के रहना, हमें ये थोड़ा सा समस्या तो उत्पन्न होनी थी। तो इसलिए हमने काफ़ी समस्याएं देखी, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। ताइवान आए तो हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रही। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम एक नए कल्चर में प्रवेश कर रहे थे, तो उस कल्चर के बारे में हम ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, तो हमको कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही थी। जैसे कि सबसे पहले कल्चर में जब हम बोलना चाहेंगे तो ताइवान का टाइमिंग का हमारे इंडिया से 2.5 घंटे ये आगे है। जैसे बस में ट्रैवल करना, अगर आप नहीं जानते, आप यहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं जानते, तो कैसे आप बस में ट्रैवल करोगे, कैसे आप लोगों से बात करोगे। तो जब भी हम लोग आए तो हमें भी चॉपस्टिक यूज़ करना नहीं आ रहा था, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जब आप सीखेंगे, किसी भी चीज़ को लगातार सीखेंगे तो वो आ जाएगा। और जैसे दीदी ने अभी पहले बताया कि हम बस नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहाँ का जो काफ़ी चीज़ें मतलब अलग हैं अब हमारे इंडिया से, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्लासेस जो होती हैं वो थोड़ा सा ये होता है कि लगातार चाइनीज़ वहाँ पे बोलेंगे सर, और हम अभी जब आए थे तब हमारा इतना ज़्यादा चाइनीज़ डेवलप नहीं था, तो हम लोगों को लगातार वो सुनने में एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम काफ़ी बोर भी फील होता था, क्योंकि लगातार एक चीज़ को हम सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे, तो हमको अंदर से थोड़ा सा लगता था कि हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जब आप लगातार किसी चीज़ को सुनेंगे, कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात उसको एक दिन समझने लग जाएंगे। चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने और सीखने में हमें बहुत लोगों ने मदद की। जैसे यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये बिल्कुल स्टूडेंट के साथ हिल मिल के रहते हैं और मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से मतलब हेल्प करते हैं, ताकि बच्चा अच्छे से सीख जाए। और जैसे फाशी हुए, वांग पापा हुए, इन्होंने हमें बहुत मदद की, यहाँ के कल्चर के बारे बताया।
जैसे खाना को क्या बोलते हैं, सामानों को यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, किससे क्या होता है। यहाँ स्वेनचांग ताशे के बारे में बताया। जैसे यहाँ के एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ का स्वेनचांग ताशे का जैसे लाइब्रेरी कहाँ है, क्लासेस कहाँ होंगी, आर्ट गैलरी कहाँ है, और यहाँ डांस क्लासेस कहाँ हैं, चाइनीज़ क्लास कहाँ है, और बहुत सारे इस तरह से उन्होंने हमें मदद की क्लास को अटेंड करने में। अगर आप यहाँ पर अटेंटिव हैं तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत। हम ऐसा कहना चाहेंगे कि जब भी हम किसी एक देश से दूसरे देश में या दूसरी जगह पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए होती है वो होती है रिस्पॉन्सिबल रहना अपने प्रति। और जब हम यहाँ पे ऐसे रहेंगे तो यहाँ मदद करने की कोई कमी नहीं है। हम ऐसा और पढ़ाई को लेकर के भी हमेशा हम लोगों को एक पॉजिटिव ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव उनका सहारा रहा कि वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे कि कुछ नहीं, धीरे धीरे होगा। हमको सबसे पहले यहाँ की भाषा आनी चाहिए, फिर हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमको जो फोकस करना होता है वो हमारी लैंग्वेज पे फोकस करना होता है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था कि खाने में कुछ समस्याएं हुई, लेकिन धीरे धीरे अभी हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगने लग गया है। और ताइवान के लोग कोई भी चीज़ को लेकर बहुत ही अवेयरनेस है, वो हर चीज़ को टाइमली करना पसंद करते हैं। अगर आप थोड़े से भी उस चीज़ के लिए लेट होते हैं तो उनको खुद से गिल्टी फील होता है। मतलब हर काम को प्लानिंग के अनुसार करते हैं, ये नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी कर दिया, तो ऐसा है। और ये काफ़ी अच्छा है। जब भी आप इस यूनिवर्सिटी में आइए और जिस तरीके से लोगों ने हमारी मदद की है और यहाँ पे, तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम किसी और को उतनी ही मदद दे पाएँ जितना हमने सीखा है अभी तक, और वो भी हम किसी और को भी दे पाएँ। ओके। स्वेनचांग ताशे रियली सच में हम स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर स्वेनचांग ताशे में अदर फॉरेन कंट्री के लोग भी आते हैं, जैसे हमें उनके लोगों दूसरे कंट्री के बारे भी जानने का मिलता है। जैसे हांगकांग है, वियतनाम है, चाइना है, और जापान के लोग हैं, फ्रांस के हैं। यहाँ बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं, अमेरिका, अलग अलग लोगों से जान पहचान बनाने को मिलती है। और जितना ही हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे उतना हम चीज़ें जान पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की भी ज़रूरत होगी। स्वेनचांग यूनिवर्सिटी और यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और मैं कहूँगी कि ताइवान के सभी लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाते हैं तो आप कहीं भी और किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपका स्वागत है, यहाँ पे आइए। और तो जैसे यहाँ का क्लासेस के बारे में मैंने देखा कि ये लोग डिजिटल पे ज़्यादा स्टडी करवाते हैं। जैसे हम पीपीटी यूज करते हैं वो लोग स्टडी करवाते हैं, और जो हमारा रिपोर्ट वगैरह लिखना होता है उसको भी हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टाइप करके उनको सेंड करना पड़ता है। ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इधर आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये जो चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादातर काम कंप्यूटर में होगा या फिर आपको स्टडी करवाएंगे ऑनलाइन तो आपको उसको पता होगा। तो मैंने ताइवान आके जो देखा कि यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि मेरा पर्स चुरा के ले जाए या फिर मुझे कहीं पे मारे। तो आप आ रहे हैं तो आप बिंदास यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना लड़कियों को डर है ना लड़कों को डर है। अपने आप 12 बजे तक आप घूम सकते हैं बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हम यहाँ जब आए तो हमारे लिए सभी चीज़ें नई थी, तो सभी चीज़ें नई थी, जिसकी वजह से हमें कुछ समस्याओं का तो सामना करना पड़ा। साथ में ही हमें एक नया इन्वायरमेंट मिला, जिसकी वजह से हम कई सारी चीज़ें नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे क्लासेस में वहाँ पे सब चाइनीज़ में पढ़ाया जाता था, तो हमें एक सुन के हम काफ़ी सारी चीज़ें, नए वर्ड सीख सकते हैं। जो यहाँ का स्टडी होता है वो काफ़ी बेसिक चीज़ें होते हैं, जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है उस तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं टीचर। और फिर ये है कि यहाँ पे वो बोलते थे कि आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो लैंग्वेज है वो
अचानक से नहीं आता है, आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज तक जितने भी टीचर मिले सब यही बोले कि आप लोग को टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, फिर आप लोग सीखेंगे। और यहाँ पे सभी लोग हमको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। एक ऐसा बात है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो एक चाह होता है कि हम जो आसपास का जगह होता है या एक कोई भी उसका जो हम ट्रैवल करें, ऐसा सबको लगता है कि एक नया जगह पे जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी हमको ये हेल्प करता है कि हम बाकी स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करें। तो इसके लिए हर सेमेस्टर के एंड में एक टूर होता है, एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं। तो हम जो बाकी फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं या बाकी चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी यहाँ के होते हैं, तो हम उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटी हमको मौका देता है। तो हम जब ट्रिप पे निकलते हैं तो हम एक जगह गए थे जहाँ मियाओली बोलते हैं, चाइनीज़ में मियाओली बोलते हैं। तो उधर का जो ब्यूटी है ना वो देखने लायक है। मतलब पहाड़ के ऊपर वो जो बादल रहते हैं ना, मतलब देखने लायक होता है वो। और एक दिन मैं कार पे निकल रहा था मेरे एक इधर के पहचान वाले के साथ, तो जब उधर आसमान देख रहा था, लग रहा था कि ये पूरा एक मतलब हेवन जैसा है। आप सभी का स्वेनचांग यूनिवर्सिटी में स्वागत है। Thank you. 我今天讲中文 I speak Chinese and translate Liren teacher for me. आज मैं चाइनीज में बोलूँगा और जो लीरन है मिस रेणुका जो है वो आपके लिए ट्रांसलेट करेंगी हिंदी में।也刚好我帮李人考试，看他毕业了中文好不好？ हाँ, अभी एक ऐसा मौका भी है कि मैं इसका टेस्ट ले सकता हूँ कि वो जो वहाँ पे चाइनीज पढ़ी है वो कितना अच्छे से उस बोल पाती है या ट्रांसलेट कर पाती है। तो अभी उसका जो है एक एग्जाम है। 我很谢谢李人，他在就读完玄奘大学以后，回到龙树学院服务，这是非常值得骄傲，也非常值得鼓励的一件事情。 मैं रेणुका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सेंचांग यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी करने के बाद वो नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई है और यहाँ पे अपना समय दे रही है, अपना योगदान दे रही है। 我们是不是再给李人一个鼓掌，好不好？ हम सभी रेणुका के लिए ताली बजाएंगे और उनको इंकरेज करेंगे। 玄奘大学和龙树学院一样，都是佛教团体所兴办的学校，特别是玄奘大学是台湾佛教界所捐赠兴办的。 जो नागलोका है और सेंचांग है वो लगभग एक ही है। जो सेंचांग यूनिवर्सिटी है वो भी जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उन लोगों ने फंड रेजिंग करके वो जो है बनाया है। तो लगभग सेम ही है दोनों ही नागलोका और सेंचांग यूनिवर्सिटी। 玄奘大学听起来像佛教院，那其实我们有很多的科系，我待会会介绍给大家。 हाँ, जो सेंचांग यूनिवर्सिटी है वो भी एक बुद्धिस्ट कैंपस है और वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट है जो जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। 待会大家要注意听，我有准备礼物给大家。 थोड़ी देर में जो है वो जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो आपको अच्छे ध्यान से सुनना है। उसके बाद उन्होंने कुछ गिफ्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है, वो आपको आखिरी में दिया जाएगा। 只要你有提出问题，或是我问的问题你有答出来。 हाँ, बस आपके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप सुनने के बाद आपके मन में जो भी सवाल है वो आप जो है सवाल पूछिएगा इनसे, या फिर जो सर जो आपसे सवाल करते हैं उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ये उनकी रिक्वायरमेंट है अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो। 我在2个礼拜前才跟室友居士，还有黄玉渠老师，还有赵慧院长一起吃饭，在玄奘大学。 2 वीक पहले हम जो है हुआंग विंसी लाओसो प्रोफेसर हुआंग चावे फाशी जो कि ताइवान की भिक्षुनी है और प्रिंसिपल, ये तीनों जो है सेंचांग यूनिवर्सिटी में 2 वीक पहले साथ में जो है उन्होंने डिस्कस किया था और साथ में जो है वो लंच किए थे। 我们3位还在讨论，跟室友居士讨论接下来2个学校如何合作，还有学生的交流等等。 हाँ, वो लोग जो है अभी कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेंचांग यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट और नागलोका के जो स्टूडेंट है वहाँ पे भेजने के बारे में जो प्रोसेस है उसके बारे में भी वो कंटिन्यू जो है डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो है कैसे सह कार्य कर सकें।
我很感谢龙树学院道明社它的中文名叫道明很感谢龙树学院这样的支持玄奘大学。मैं नागलोका का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली जो हमारे सामने बैठे हैं चेयरमैन मैत्रीनाथ सर, उनका भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि वो जो है सेंचांग यूनिवर्सिटी को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट भेजकर। 我想未来我们两校一定会合作的更密切有更多的交往。हम फ्यूचर में जो है और डिस्कस करेंगे और अच्छे से और चीजें जो है डिस्कस करने के दौरान हम बातचीत करेंगे बहुत सारे विषयों पर।好，那接下来我就为大家很简短的简报学校的相关的资讯。那我们可以看简报。नेक्स्ट कंटिन्यूअसली जो है वो कुछ चीजें आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हम वो अभी आगे देखने वाले हैं। 好，玄奘大学的位置在新竹 ，here。तो जो सेंचांग यूनिवर्सिटी है वो एक सिंचू सिटी है ताइवान का, वो सिंचू सिटी में जो है वो सेंचांग यूनिवर्सिटी है। 大家从印度飞机到桃园机场，从机场到学校大概40分钟。तो जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जो है कास्योंग में है, फिर थावियन में है, तो थावियन में लैंड होंगे, देन उसके बाद उनको सिंचू आना पड़ता है। लगभग 40 मिनट वहां से, अगर आप टैक्सी से आते हैं तो लगभग 40 मिनट आपको लग जाते हैं सेंचांग यूनिवर्सिटी आते तक। 大家都应该知道台北市有个101大楼ये जो ताइपेई है वो ताइवान का राजधानी है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग लगभग 2004 से 2007 तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग रही है, जिसे ई बिल्डिंग कहते हैं। और ई इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनमें 101 बिल्डिंग है, तो ई का मतलब 1 होता है, लिंग का मतलब 0 होता है और ई का मतलब 1 होता है, तो ई लिंग मीन्स 101 बिल्डिंग के नाम से वो बहुत फेमस है। 这个是学校校园的一个照片。ये जो है हम सेंचांग यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक पिक्चर है। 好，那这个也是学校的一个照片学校的大楼。ये भी HCU जो कैंपस है उसका ही एक पिक्चर है, जो आप एक रोड दिख रहा है यहाँ पे और जो बिल्डिंग दिख रही है वहीं का एक पिक्चर है। 学校很漂亮，当时是樱花盛开तो जो हमारा HCU है वो काफी एक सुंदर ऐसा कैंपस है, आपको बहुत सारी चीजें वहाँ पे दिखेंगी, बहुत सारे फ्लावर दिखेंगे। 这个是学校的教学大楼的里面。它是我们的图书馆，还有我们各科系的办公室跟专业教室。 तो जो इस बिल्डिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है लाइब्रेरी दिखेगा और बहुत डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसके क्लासेस, प्रोफेशनल क्लासेस आपको अंदर में दिखाई देंगे। 好，那这是里面的内部了。图书馆里面有咖啡厅，有便利商店，那我们的运动中心有健身房。 हाँ, तो जो उस बिल्डिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये एक कैफे एरिया है जहाँ पे आप कॉफी वगैरह बैठ कर पी सकते हैं। देन वो जो है वो एक फैमिली मार्ट है, जैसे सुपर मार्केट होता है लगभग उसी टाइप का है, उसमें आपको जो भी खाने की चीजें खरीदनी है, जरूरत की चीजें हैं तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और जो है ये मीन्स एक एक्सरसाइज करने की एक जगह, जिम जैसा हम बोलते हैं, लगभग वैसा ही है। 好，这个是学校的会馆也是学校参与管理学系他们的实习会馆。 所以你们到学校来如果到台湾也可以住在学校的饭店。 तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है वो हमारे सेंचांग यूनिवर्सिटी में एक होटल है, आप अगर वहाँ पे आते हैं तो वहाँ भी रह सकते हैं। और जो होटल स्पेशली वहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट, उनके इंटर्नशिप के लिए स्पेशली बनाया गया है। वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं होटल मैनेजमेंट वो यहाँ पर इंटर्नशिप करते हैं। अगर आप आते हैं तो हो सकता है आपको भी यहाँ पे रहने का या इंटर्नशिप करने का आपको मौका मिले। 2个礼拜前室友居士来就是住在这里。 2 वीक पहले जब लोकमित्र सर ताइवान गए थे तो वो इसी होटल में रुके हुए थे। 那这个是餐厅好，那接下来是学生，这个是餐厅。 तो ये जो है एक रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। 好，接下来是学生的宿舍。नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट का हॉस्टल। तो ये जो पिक्चर दिख रहा है वो स्टूडेंट लोगों का हॉस्टल है। यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स जो है वो ऐसे अलग अलग एरिया है वहाँ पर रहते हैं।
这个李人应该比我更熟悉，可以介绍多一点。जो रेणुका है वो मेरे से ज़्यादा फेमिलियर होगी हॉस्टल के बारे में, क्योंकि वो वहाँ पे रह चुकी है। तो यस, हाँ, मैं वहाँ पे रह चुकी हूँ। ये जो है एक हॉस्टल है, लगभग यहाँ पे 3000 के ऊपर स्टूडेंट यहाँ पर रह सकते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रही होगी। तो यहाँ पे लगभग 3000 के ऊपर स्टूडेंट रह सकते हैं। और ये जैसे डिवाइड किया गया है कि गर्ल्स एक पार्ट में रहेंगे और एक पार्ट में बॉयज रहेंगे।好，这个是宿舍里面的房间哈，那有书桌，有床铺，然后也有衣柜。重要的是，它还有自己的那个卫浴设备哈，自己的洗澡间跟我们的卫浴间。तो ये जो है हमारे जो हॉस्टल है उसके अंदर का एक रूम है। इस रूम में आप देख सकते हैं कि कबर्ड्स हैं, बेड होते हैं, और रूम के अंदर ही आपको टॉयलेट बाथरूम अवेलेबल करवा के वो देते हैं। वहीं पे अटैच बाथरूम होती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए स्पेशल अपना बेड, अपना कबर्ड, अपना स्टडी टेबल, सारी चीजें वहाँ पे उपलब्ध होती है। आपको सिर्फ वहाँ पे जाके अपना स्टडी, स्पेशली आपका स्टडी जो लैंप होता है वो भी अवेलेबल होता है। आपको जाके वहाँ पे स्टडी करनी होती है सिंपली। 一个房间可以住5个人或是4个人。एक रूम में जो है हम 5 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट एक रूम पर रह सकते हैं। 还有洗澡的、刷牙的地方。तो ये एक बाथरूम एरिया जहाँ पे आप नहा सकते हैं, ब्रश वगैरह कर सकते हैं। इस एरिया में साइड में टॉयलेट है।这一间就是你们4个人或5个人自己用。ये जो रूम है, आप 4 लोग या 5 लोग जो भी रहते हैं वो खुद आपको यूज करना होता है। आपको क्लीनिंग वगैरह खुद ही देखनी होती है उसका।刚刚那个是5个人住，这个是4个人住的。तो ये भी जो है हॉस्टल के अंदर का ही रूम का पिक्चर है। जो हमने पहले अभी फोटो देखे थे उसमें 5 लोग रह सकते थे। इसमें जो है 4 स्टूडेंट एक साथ रह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 बेड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक ही रूम के 4 पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं।所以都有自己的书桌、自己的衣柜、自己的床。तो हर व्यक्ति का अपना पर्सनल स्टडी टेबल होता है, अपना कबर्ड होता है, अपना बेड होता है।我们的冷气晚上到天亮是学校付钱，学生不用付钱的。स्टूडेंट रहते हैं तो वो एसी रूम होते हैं। जो हॉस्टल है वो एसी रूम है, तो पर रूम में आपको एसी होता है। और जो एसी का जो इलेक्ट्रिक जो फी है वो आपको जो है पे नहीं करना पड़ता है, वो हमारा यूनिवर्सिटी पे करता है। 好，接下来是餐厅，各位要吃饭的地方。那学校有一个餐厅，里面有卖面的、卖面饭的，还有我们的杂货店那当然还有一些文具店等等。तो नेक्स्ट जो है ये हमारा स्टूडेंट कैंटीन है, जहाँ पे आपको वेजिटेरियन और नॉन वेज खाने वाले हैं तो उनके लिए नॉन वेज सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तली हुई चीज़ें खानी है तो तली हुई मिलेगी, आपको उबली हुई खानी है तो इस तरीके भी खाने की चीज़ें जो है आपको इसमें मिल जाएंगी। आप ये जो है कैंटीन एरिया का पिक्चर्स है, आप एक बार देख सकते हैं।好，那这边是学校云南会馆，就是我们的饭店的餐饮管理系这里面的厨师他们的师资阵容。हाँ, तो जो ये होटल मैनेजमेंट जो करते हैं वो जो उसी डिपार्टमेंट के ये कुछ शेफ लोग हैं, उनका ये पिक्चर है। ये सारे शेफ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो जो है वहाँ पे काम करते हैं।这里面我们的咖啡厅还有旅馆的照片。इस पिक्चर के अंदर आप जो है कैफे एरिया देखेंगे या फिर रेस्टोरेंट के अंदर का पिक्चर है, आप उसे देख सकते हैं, जो कि होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है सारी चीजें। 好，那这个餐饮管理学系呢，这个是学校的学费。好，那它最重要是第4年，它是可以去实习，一整年都在外面实习，那就可以自己赚钱了。तो ये जो है होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, उसमें जो है थर्ड ईयर के बाद जो है आप इंटर्नशिप के लिए बाहर जा सकते हैं। और इंटर्नशिप के दौरान जो है आप एक तरीके से इंटर्नशिप भी करते हैं और साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप का पैसा जो मिलेगा तो आप जो है उस तरीके से पैसे भी आप कमा के अपना सेल्फ फी या फिर स्कूल फी के रूप में जमा कर सकते हैं स्कूल में। Nice。好，那这个是学校的 Fashion Design，就是服装设计跟精品设计的科系。हाँ, तो ये जो है ये फैशन डिज़ाइन एक डिपार्टमेंट है जिसमें जो है हम अपना क्लोथिंग वगैरह जो डिज़ाइन करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाई होती है, मॉडलिंग वगैरह इसमें सिखाया जाता है।好 ，nice。好，那这个是他们的毕业成果发表会。हाँ, तो जब वो स्टडी करते हैं और जब वो फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो एक फाइनल उनको एक प्रेजेंटेशन देना होता है। तो उसमें जो जैसे जो ड्रेसिंग फैशन डिजाइन में जो ड्रेस बनाते हैं वो उसको लेकर उसमें जो है वो मॉडलिंग होती है।
प्रोग्राम अरेंज किया जाता है जिसमें वो अपना टैलेंट जो वो आप बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे दिखाते हैं, उसके थ्रू ही उनके बाद उनको डिग्री मिलती है। यस, तो ये जो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, इस डिपार्टमेंट पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है सिखाई जाती है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें कि आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सिखाई जाएंगी। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादातर आप कंप्यूटर पे ज़्यादातर चीज़ें हम इसमें सीखते हैं, जिसमें से जैसे आपको कार्टून्स बनाने हैं या फिर आप कोई ऐसे कैरेक्टर बनाने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाती है। ज़्यादातर काम इसमें कंप्यूटर पे ही होते हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे ऐप बनाना, AR VR 2D, ये सारी चीज़ें जो है एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइन, ये सारी चीजें इस डिपार्टमेंट के अंदर सिखाई जाती है।好，那接着是我们的影剧系哈，那这个部分是可以学习舞台设计或是唱歌表演方面的戏。तो जो है परफॉर्मिंग एंड मीडिया आर्ट डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जैसे आप स्टेज पे कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप ड्रामा, गाना गाना, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं।好，那这个就是我们学生的一些他们在学校学习过程的一个表演，还有学生去参加比赛的相关的照片。तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं जो हमने जो उनको सिखाया था वही जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। और ये जो है उन्होंने कुछ कंपटीशन में गए थे वो, तो उस कंपटीशन के दौरान उनका जो परफॉर्मेंस है उसका ये पिक्चर्स है।好，那接下来是我们的传播学系还有大传系，那这个部分是在学习做摄影、剪片、剪辑，还有做导演、拍片相关的工作。那这是学校的摄影棚实际的一个在做电视节目或是做影片拍摄的一个场景。हाँ, तो जो है ये मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी एक है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो ये उसी का एक आप देख सकते हैं कि एक रूम है जहाँ पे आपको वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो को कट करना, उसमें वॉइस एडिट करना, सारी चीजें आपको इस मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपको सिखाई जाती है।好 ，next。好，那这个就是学校的专业教室的学生学习过程的一些照片。हाँ, तो ये एक प्रोफेशनल चीजें वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं, तो उसी की पिक्चर्स हैं जिसमें बहुत सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि वीडियो बनाना है या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह सारी चीजें, उसका ये पिक्चर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी प्रोफेशनल कोर्स है जो वहाँ पे होता है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में बहुत प्रोफेशनल कोर्स है और बहुत फेमस मास कम्युनिकेशन जो कोर्स है HCU का, वो काफी फेमस है ताइवान में।好，那接下来是我们的宗教文化学系，这个可能大家都比较熟悉了。हाँ, तो जो नेक्स्ट है वो रिलीजन एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, आप शायद सभी इनसे फेमिलियर हो सकते हैं।我们刚刚讲的昭慧法师、黄玉喜教授都在这个学系。अभी हम जो बात कर रहे थे, प्रोफेसर वांग, चावे फाशी जो कि ताइवान की भिक्षुनी है, वो सभी इसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। 宗教系它不是只有学习佛教而已，学校的宗教系是有佛教、台湾的道教、伊斯兰教、基督教这几个重要的世界的宗教派系都会教。ये जो है HCU एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म की चीजें पढ़ाई जाती है। वहाँ पे जो ताइवान का अपना ओरिजिनल एक रिलीजन है ताओ चिया, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, क्रिश्चियनिटी पढ़ाया जाता है, इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे सारी रिलीजन की स्टडी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धिज्म की चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, सारे यूनिवर्सल जो रिलीजन है वो सबकी वहाँ पे स्टडी होती है। तो अभी जो है मतलब ताइवान में जैसे फ्यूनरल सेरेमनी होती है, तो उसमें मतलब वो एक प्रोफेशन अभी वहाँ पे बन गया है, उसके लिए आपको स्पेशल स्टडी होती है, तो जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जाता है, उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप जो है उस प्रोफेशन में जा सकते हैं, उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अभी वो यहाँ पे सिखाई जाती है कि कैसे फ्यूनरल सेरेमनी की जाती है, जिसमें वो डेड बॉडी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें उनको करनी होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाया जाता है सुएनचांग यूनिवर्सिटी में। तो उसको भी अब धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को। 那接下来我要介绍一个学校非常重要的一个半导体的学分学程。这是因为学校有一位董事，他是新竹的上市上柜公司的大老板。那他公司就是做半导体的。我相信在印度大家都知道台积电。那现在
在玄奘大学，我们有推动一个半导体的学分学程，只要你修满20个学分，就可以到公司去实习，好，那就有机会就业。好，那这个是现在台湾最夯、等于说最受到欢迎的科系。那学校这边也有设了一个学程。तो अभी जो है ये जो डिपार्टमेंट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड क्रेडिट प्रोग्राम, तो ये अभी जस्ट लॉन्च किया गया है सेंचांग यूनिवर्सिटी में। और ये जो है एक बहुत अभी ताइवान में बहुत फेमस ऐसा डिपार्टमेंट बन चुका है ताइवान में। तो ये हमारे सेंचांग यूनिवर्सिटी में अभी लॉन्च किया गया है। तो इसमें अगर इस जो कंपनी है उस कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। और जो एक वहाँ पे एक ओनर है, एक कंपनी जो इस टाइप के कंपनी है उसके ओनर है, वो ओनर अगर कोई स्टूडेंट सेंचांग यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं तो उसको इस डिपार्टमेंट से तो वो तुरंत उनको अपने कंपनी में उनको जॉब दिला सकते हैं या वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। 20 क्रेडिट उनको कंप्लीट करने होते हैं। 20 क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद वो डायरेक्टली वहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं और उसके बाद वो कंटिन्यू वहाँ पे अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडी के बाद। OK， 那这个学分学程是在你的科系修学分的时候，你可以自己另外再去选的，所以不用担心哈，这个学分也都可以当成你的毕业学分哦，所以不会增加你的负担。这不是一个特别的科系。不是，就是我们自己可以去选这个学分哈。ओके, तो ये स्पेशल कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ये जस्ट एक कंपनी ओनर है, उन्होंने ये कुछ सब्जेक्ट है वो लॉन्च किया है। तो आप चाहे कि नो मैटर आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आप ये जो 20 क्रेडिट्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं और उसमें पास हो जाते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्टली इनके कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल कोई डिपार्टमेंट नहीं। OK， 所以我简单介绍一下学校的几个科系给大家认识。तो मैं कुछ अभी जो कुछ डिपार्टमेंट है जो हमारे सेंचांग यूनिवर्सिटी में है वो आपको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। 那我要提醒几件事情。第一就是同学要到玄奘大学来就读，第一关一定要考过中文检定 Level 2，那这样子的话，你们在办签证、在申请的过程，学校才有办法帮上你们的忙，让你们顺利到玄奘大学来就读，这是第一点，很重要。हाँ, तो जो मैं सबसे पहले बात जो मेंशन करने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप ताइवान में हायर स्टडी करने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको जो TOCFL होता है, ताइवान गवर्नमेंट एक चाइनीज लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है जो कंडक्ट करता है, उसमें आपको लगभग लेवल 2 क्रॉस होना चाहिए। इससे क्या है आपका जो वीजा का प्रोसेस होता है वो काफी स्मूथ हो जाता है। 第二点就是同学到那边去就读以后是可以打工的。नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अगर आप वहाँ पे हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 但是还是要以学习为最重要的目标。 पर जो है आपका जो मेन पर्पज है वो स्टडी ही होना चाहिए, आप स्टडी पे फोकस करना आपकी पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। 所以到那边去之后，我们都会尽量的鼓励你要留在学校学习，在你有空余的时间再去做一些打工。 इसीलिए हम स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं कि वो अपना प्रायोरिटी स्टडी को दे और जो फ्री टाइम है उसमें ज़्यादातर स्टडी करें और कुछ ही टाइम जो बचता है वो जब फ्री होते हैं जैसे समर वेकेशन हो गया या विंटर वेकेशन तभी वो जो है पार्ट टाइम के लिए जाएं। 第三点就是学校会提供一些奖学金给大家，但是 स्कूल फी जो है वो पे करना होता है। जैसे अगर आप नागलोका के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो आपको खुद का फी खुद पे करना पड़ता है, हो सकता है आप पार्ट टाइम करके पे करें और कुछ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है वैसे। So thank you very much for a wonderful lecture. It was very informative. So I just wanted to ask, are there any courses which are taught in English language? 他说有什么科系用英文教的？英文班的？都是用中文居多，那只有少数的科系有开一些英文的课程。तो वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट है वो जो है चाइनीज लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, पर कुछ डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे 1-2 सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाता है, पर मैक्सिमम जो क्लासेस हैं वो चाइनीज में ही होता है। Do we have technical courses? Like actually I am engineer, so I am looking for technical. तो बोले कि अभी जस्ट उन्होंने बोला जो 20 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं तो उसमें हाँ तो उसमें ही आपको जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह करना, जैसे टेक्नोलॉजी की चीजें होती है वो सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। ओके, तो उसमें लाइक मास्टर्स है क्या, लाइक पीजी? नहीं, वो उस पे मास्टर नहीं है, वो आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो उस
जो कुछ 20 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको जस्ट चुनने होते हैं, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो आपका, जिसमें तो काइंड ऑफ लाइक बैचलर्स डिग्री रहेगी या मास्टर्स डिग्री रहेगी? वो बैचलर का। अभी जो बताया था जो लाइक रिलीजियंस का, राइट, तो वो 1 ईयर का रहेगा या फिर ज़्यादा ड्यूरेशन का रहेगा? एक बात मैं सबको ही बताना चाहती हूँ कि जो ताइवान का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो 4 साल का होता है, और जो मास्टर प्रोग्राम है वो आप 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपका थीसिस अगर 2 साल में लिख के कंप्लीट हो जाता है तो, या फिर आपका थीसिस 2 साल में नहीं कंप्लीट होता है तो आप 3 साल भी ले सकते हैं। 4 साल मैक्सिमम 4 साल का होता है, और 4 साल में भी अगर आपका थीसिस काफी टफ है तो आप 6 साल तक भी ले सकते हैं। हेलो रेणुका जी, ये जो चाइना में जाना पड़ता है तो चाइनीज पहले आनी चाहिए ना? हाँ, जो और ये सब सब्जेक्ट चाइनीज में है या इंग्लिश में है? तो जो ताइवान जाने के लिए सबसे उन्होंने पहला रिक्वायरमेंट बताया है कि TOCFL एग्जाम होता है जो चाइनीज लैंग्वेज का एग्जाम देना होता है। जैसे टोफेल होता है इंग्लिश में, वैसे ही चाइनीज में TOCFL होता है, तो वो एग्जाम हमको देनी होती है। उसका लेवल 2 मिनिमम जो है आपका क्रॉस होना चाहिए, तब जब हम ताइवान जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ HCO का जो स्टडी है उसका मीडियम जो है वो चाइनीज ही। रेणुका जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सब्जेक्ट है, जो भी बच्चे हमारे यहाँ से स्टूडेंट है वो कल्चर एंड रिलीजन में गए, तो क्या हमारे जो स्टूडेंट है जो भी सब्जेक्ट यहाँ बताए उसमें जा सकते हैं क्या? दूसरा ये है कि मेडिकल से रिलेटेड कुछ है क्या? जैसे कुछ बच्चे 12वीं पास करके आते हैं तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या कुछ मेडिकल लाइन में जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऑप्शन है क्या वहाँ वो पढ़ाया जाता है? हाँ, यस, एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे सारे बच्चे रिलीजन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मैक्सिमम बच्चे जो है सोशल वर्क डिपार्टमेंट से स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं। सिर्फ 3 बच्चे ही हैं जो रिलीजन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में गए हैं। तो यस, बाकी डिपार्टमेंट भी हमारे स्टूडेंट जा सकते हैं, हालांकि उनकी वो एबिलिटी होनी चाहिए, मुझे लगता है। और इसके अलावा जो आप बोल रहे हैं कि मेडिसिन, उससे रिलेटेड कोई अभी डिपार्टमेंट हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो नहीं है। Sir, what is the employability ratio if I complete the course, if somebody complete the course from this university? Employability of that student, is there possibilities there? 90%的学生都是上班的，都可以找到工作。ओके, तो वो बता रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो जॉब करते हैं। हालांकि ताइवान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको जॉब अवेलेबल ही होता है, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो जॉब करते ही हैं। तो बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी हाई है, हर स्टूडेंट को वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाता है अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टडी कंप्लीट की है तो। ओके, तो अभी एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगता है अभी सर ने जस्ट बताया है कि जैसे किसी की चाइनीज अभी अच्छी नहीं है, उन्होंने TOCFL का लेवल 2 क्रॉस नहीं किया है, तो उनके लिए खुशखबरी है, बोल सकते हैं कि वो अभी जो है एडमिशन ले सकते हैं। और स्पेशली 1 साल जो है लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है जिसमें आपको चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाया जाता है 1 साल, और आपको 1 साल के दौरान आपका जो स्कूल फी है वो काफ़ी कम लगता है, और उस दौरान आप 1 साल चाइनीज पढ़ सकते हैं। चाइनीज पढ़ने के बाद 1 साल बाद आप TOCFL का एग्जाम दे सकते हैं ताइवान में रहकर ही, और उसके बाद कंटिन्यूअसली आप ग्रेजुएशन का प्रोग्राम में कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। यस, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट वो स्टार्ट हुआ है। पर अगर आप जैसे 1 साल चाइनीज सीखने के लिए ही चलते हैं तो ताइवान गवर्नमेंट का एक रिक्वायरमेंट है कि हम उसके बाद आप सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, जिसमें से एक है सोशल वर्क डिपार्टमेंट और दूसरा जो है वो है होटल मैनेजमेंट। सिर्फ ये 2 कोर्स ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप जैसे 1 साल सिर्फ चाइनीज पढ़ने जाते हैं। तो इसके अलावा जैसे लॉ डिपार्टमेंट है या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट से आप स्टडी नहीं कर सकते। ये ताइवान गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है।